मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मॉन्ट्रेसिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी प्रीति मिस आपको हिंदी लिटरेचर पढ़ाती हूँ। मैंने पिछली क्लास में जहाँ आपको पढ़ाया था ना, कहानी किस तरह से लिखना है, मैंने बताया था। कई कहानियों का उदाहरण भी मैंने दिया था और बोला था कि आप अपने से एक एक कहानियां लिखेंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों ने जरूर कोशिश की होगी। आइए उसके बारे में हम थोड़ा सा कुछ और बताते हैं। कहानी के बारे में एक कहानी तो आपने लिख ली, अब दूसरी कहानी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से लिखनी है। कहानी का शीर्षक मैं बताऊंगी और आपको उसके अनुसार कहानी लिखना है। ठीक है बच्चों, देखिए किसी भी कहानी को अगर हम लोग लिखते हैं तो उसमें क्या चाहिए, हम लोगों को एक पात्र का होना जरूरी रहता है। जैसे कोई एक पात्र किसको बोलेंगे? पात्र जैसे मान लीजिए हम लोग एक कछुए की कहानी, कछुए और खरगोश की कहानी हम लोगों ने सुनी है। कछुए और खरगोश की कहानी को हम लोग देखते हैं, उसमें कौन है पात्र, मतलब किसको लेकर हम लोग कहानी लिख रहे हैं, वो कौन है? खरगोश और कछुआ। तो इसी तरह किसी भी कहानी को लिखने में हमें एक पात्र की आवश्यकता होती है। और किसी भी घटना पर हम लोग कोई कहानी लिखते हैं, कोई भी घटना, जैसे मान लीजिए कि आप लोग खरगोश और कछुए की कहानी लिख रहे हैं, तो क्या घटना है? दोनों कुछ घटना घटा है ना, दोनों में रेस लगती है कि कौन पहले पहुंचेगा। खरगोश को लगता है कि वो पहले पहुंच जाएगा क्योंकि वो तेज चलता है, लेकिन कछुआ अपना धीमी चाल में भी वह अपने मंजिल को पा लेता है, क्योंकि जो खरगोश रहता है वो क्या रहता है, आराम करने में सो जाता है और कछुआ अपना लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। इसी तरह से किसी भी घटना का होना किसी भी कहानी में बहुत जरूरी है। और घटना के बाद क्या होता है? मेन चीज, घटना के बाद मेन चीज होता है विचार। किसी कहानी को पढ़ने से हमें क्या निष्कर्ष मिलता है, हमें क्या प्रेरणा मिलती है, यह भी हमें लिखना पड़ता है कहानी के लास्ट में। ये सब मेन इम्पॉर्टेंट चीज होता है कि हमें एक विचार प्रस्तुत मिले, उस कहानी से हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकें। जैसे कछुए और खरगोश की कहानी में क्या है, वो एक कछुआ है, खरगोश। कछुआ को लगता है कि धीरे धीरे चलता है, लेकिन खरगोश को लगता है मैं तेज गति से चल रहा हूँ तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। इसी तरह वह रुक रुक के अपनी मेहनत को करता है और कछुआ एक ही गति में चलते रहता है और वो क्या होता है, वह जीत जाता है। इसी तरह से कहते हैं कि निरंतर अभ्यास से ही हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। रुक रुक के अगर हम किसी अभ्यास को करेंगे तो नहीं ना होगा। तो इसी तरह निरंतर हम अगर थोड़ा थोड़ा परिश्रम करते रहें तो क्या होगा, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से मैं आपको एक टॉपिक देती हूँ, उस पर आप दूसरी कहानी लिखिएगा। ऐसा नहीं है, मैं कभी भी स्कूल खुलेगा मैं आपकी कहानियों को देखूंगी और पूछूंगी भी कि आप लोग कैसे लिख रहे हैं कहानी को। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के लिए एक ही कहानी बोलूंगी कि आप नेक्स्ट क्लास में क्या लिखना चाहेंगे। आप भारत के किसान के बारे में तो आप जानते ही हैं, कैसे वो लोग मेहनत करते हैं, कैसे फसल को उगाते हैं, कैसे क्या करते हैं। हम लोग गांव में रहते हैं तो जानते हैं ना कि गांव में कैसे होता है, किसान कैसे मेहनत करते हैं। हम लोग हर लोग गांव से जुड़े हुए हैं, तो गांव में भी हमें हर चीज देखने को मिलता है। तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा, उनके जीवनचर्या को जरूर अपने आप में देखा होगा, आप लोगों ने जरूर देखा होगा। तो मैं आपको एक टॉपिक देती हूँ, आप भारतीय किसान पर एक कहानी लिखिए। ठीक है बच्चों, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको आगे पढ़ाऊंगी। आपके लिए नेक्स्ट क्लास का यही रहेगा होमवर्क कि आप नेक्स्ट क्लास में एक कहानी लिख के रखिए। बाकी की बात मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। ठीक।